ये दो मेडिसिन इसके प्रोग्राम के आखिर में हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले IBS के हवाले से थोड़ी सी डिटेल में जाते हैं कि IBS होता क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हवान होम्योपैथिक सेंटर से डॉक्टर अरशद अवान आपसे मुखातिब हूँ। आज का जो हमारा प्रोग्राम है वह IBS है। चूँकि ये एक बड़ा कॉमन मसला है और इसके हवाले से बहुत सारे लोग बहुत तकलीफ़ में मुब्तला होते हैं। IBS में कॉमन मसला होता है कि पेट ख़राब हो जाता है या डायरिया हो जाता है, दस्त लग जाते हैं, स्टूल कभी सख्त होता है कभी नरम होता है। IBS बड़ी आंत के अंदर सोजिश पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से आंतों का निज़ाम जो है वह धर्म बरम हो जाता है, नॉर्मल से अब नॉर्मल हो जाता है। और जो पेशेंट IBS के मर्ज़ में मुब्तला होते हैं तो ये मुख्तलिफ़ वजूहात की वजह से, जैसा कि टेंशन, डिप्रेशन और एंजाइटी। अगर फ़र्ज़ करें किसी शख्स ने एक जगह से दूसरे मकाम पर जाना है या किसी बच्चे ने स्कूल में जाना है, तो वो जब सुबह उठता है और उसका स्कूल जाने के लिए दिल नहीं करता है और वो इस चीज़ की टेंशन लेता है और फौरी उसका पेट ख़राब हो जाता है। तो ये ज़हन के अंदर, दिमाग के अंदर एक फतूर पैदा होने की वजह से उसका फौरी पेट ख़राब होना, ये IBS की एक कंडीशन होती है। नफ्सियाती तौर पर इस तरह के बहुत सारे मरीज़ मिलते हैं। जब खावंद अपनी बीवियों को डांटते हैं, सख्ती करते हैं, मारपीट करते हैं, तो उस कंडीशन में भी उनका पेट ख़राब हो जाता है। तो ये भी IBS की एक कंडीशन है। अल्लाह माफ़ करे कि जो अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, नशे का इस्तेमाल करते हैं, तो उनकी वजह से भी उनके पेट में गड़बड़ पैदा हो जाती है। बहुत सारे ऐसे लोग भी देखे हैं कि जो मिर्च मसाले वाला खाना खाते हैं और खाना खाने के साथ उनका पेट जो है वो ख़राब हो जाता है। ये भी IBS की एक कंडीशन है। इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म के बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी IBS के मर्ज़ में बहुत सारे लोग मुब्तला रहते हैं। IBS की वजह से जो कॉम्प्लिकेशन पैदा होती हैं उसमें मेन जो सबसे बड़ी काज जो होती है, या तो कॉन्स्टिपेशन होती है यानी कब्ज़ होती है, या डायरिया या दस्त होते हैं। तो आज के इस प्रोग्राम में मैं आपको जो मेडिसिन बताने जा रहा हूँ तो वो दो मेडिसिन हैं। एक नेक्सोमिका है और एक एलोज़ है। आपने ये दोनों मेडिसिन नहीं लेनी है। अगर आप मिर्च मसाला खा लेते हैं और मिर्च मसाला खाने के बाद आपके पेट में गड़बड़ पैदा हो जाती है, आपको कब्ज़ हो जाती है या आपका पेट ख़राब हो जाता है या आपके पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है, मिर्च मसाले की वजह से आपके पेट के अंदर किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसकी वाहिद मेडिसिन है जो है नेक्सोमिका। ये मेडिसिन है नेक्सोमिका। ये 200 में आपने लेनी है और सिर्फ एक टाइम लेनी है, रात को सोते वक्त। इसके 3 कतरे थोड़े से पानी में डालकर इस्तेमाल कर लेने हैं। अल्लाह के फजल से आपको IBS या मिर्च मसाले की वजह से किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो जाती है, पेट के अंदर, मैदे के अंदर, स्टूल के हवाले से, मिर्च मसाले की वजह से कोई भी प्रॉब्लम है, तो उसका वाहिद हल जो है वो नेक्सोमिका 200 में है। ये रात को सोते हुए आपने लेनी है। 1 महीने तक आप इसको मसलसल भी ले सकते हैं और जब आपको तकलीफ़ हो तो उस टाइम में भी ले सकते हैं। अगर 1 महीने में भी आपकी तकलीफ़ मुकम्मल ठीक नहीं हुई है तो फिर उसके बाद भी इसको आप जारी रख सकते हैं नेक्सोमिका। फिर 1 महीने के बाद इसको हर 2-3 दिन के बाद थोड़े से पानी में डालकर रात को सोते हुए इसको ले लिया करें। ये नींद भी अच्छी दिलाती है और मुख्तलिफ़ मेडिसिन की एंटीडोट भी है, एलोपैथिक मेडिसिन की भी एंटीडोट है। ये बहुत बेहतरीन मेडिसिन है। ये गुस्से को भी कम करती है। इसके और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन चूँकि मिर्च मसाले के हवाले से बात की जा रही है तो ये मिर्च मसाले के जितने भी बुरे असरात हैं उन सब को ख़त्म करके आपको एक्टिव कर देगी, आपके पेट को बिल्कुल ठीक कर देगी और IBS की कंडीशन को जो है ये हमेशा के लिए ठीक कर सकती है। अच्छा, IBS में जो दूसरी अलामात होती है, जो ख़ास कर बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं कि IBS की वजह से उनकी फ़ोकस हमेशा रेक्टम के ऊपर होती है, क्योंकि वो उनको इतना शिद्दत के साथ स्टूल आया होता है जो पानी नुमा होता है और वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। वो कहीं बाहर भी जाते हैं तो भी उनको टेंशन होती है कि यार मुझे तो स्टूल आ जाएगा। और चूँकि उनका स्टूल बड़ा नरम होता है, लेकिन यकीन माने कि ये एलोज़ जो मेडिसन है इसके बड़े फ़ायदे हैं। जो लोग 20-20 साल से इस मर्ज़ में मुब्तला थे और उनका जो डायरिया नुमा, पानी नुमा जो उनको दस्त होते हैं, कभी दस्त हो जाते हैं, कभी पेट सख्त हो जाता है, कभी नरम हो जाता है, लेकिन जब पेट नरम हो जाता है तो नरम होने की सूरत में आप ये एलोज़ 1 ml की एक बोतल आपने ले लेनी है।
तो थोड़े से पानी में 3 कतरे आपने डालकर पी लेने हैं और तब तक फिर दोबारा इसको रिपीट नहीं करना है कि जब तक दोबारा आपको ये मसला ना हो जाए। यकीन माने कि एक ही डोज से जो है बहुत सारे पेशेंट ठीक होते हैं, लेकिन अगर फ़र्ज़ करें आप एक डोज से ठीक नहीं हो रहे हैं तो इसको 3-4 दिन के बाद दोबारा इसकी डोज़ को आपने रिपीट कर लेना है। थोड़े से पानी में डालकर 3 कतरे पानी में डालकर आपने पी लेने हैं। अल्लाह के फजल से जो IBS में आपका स्टूल कभी सख्त और कभी जब वो नरम होता है, तो नरम होने की सूरत में आपने इस मेडिसिन को लेना है। तो अल्लाह ताला के फजल से आपका अगर 20 साल पुराना मसला भी है तो एलोज़ जो आपका स्टूल नरम होता है तो उसको ये ठीक कर देगी। IBS की और भी बहुत सारी कंडीशन होती हैं और बहुत सारी मेडिसिन हम लिखते हैं, तो यहाँ पर इस प्रोग्राम में अगर हम आपको बताएंगे तो आप कंफ्यूज होंगे। तो फिर अगर आपको IBS के वाले से और बहुत सारी कम्प्लिकेशन हैं और बहुत सारे मसाइल हैं तो आप दिए हुए नंबर पर हमसे ऑनलाइन ट्रीटमेंट भी करवा सकते हैं और हमारी क्लिनिक में भी विज़िट कर सकते हैं। IBS का होम्योपैथिक में मुस्तकिल इलाज है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह के फजल से आप मुस्तकिल